जय हिंद साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है और आप लोग बहुत फास्ट तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम इसी में चल रहा है। कुछ मेरे भाई एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग का हो गया है और कुछ लोग का बाकी अगले शिफ्टों में होने वाला है। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल के जिन भाई मेरे तैयारी कर रहे हैं और जो इनका एसएससी जीडी की एग्ज़ाम भी है और आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एसएससी जीडी जिसका आप ज़्यादा फोकस किए हैं, जिसका ज़्यादा तैयारी किए, उसको ज़्यादा फोकस कीजिए और उसको ज़्यादा टाइम दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। जिसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है एसएससी जीडी का, उनके लिए। और जैसा कि मैं भी अपने रूम लेकर रहता हूँ वहाँ पे गोरखपुर में, तो मैं अभी घर आ चुका हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और मैंने भी थोड़ा घर पे काम वाम था। और आप लोग जानते हैं कि जो आरपीएम कांस्टेबल का जो टेस्ट आता है, RWA पे जो फ्री का मॉक टेस्ट मिलता है, उसको हर संडे को मिलता है। तो हर संडे को हम भी लगा लेते थे, रूम पे रहते थे। तो अभी मैं आ गया हूँ घर। घर पे आने के बाद जानते हैं आप लोग कितना काम रहता है, और मेरे पापा अकेले हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि घर पे जाकर थोड़ा पापा का हेल्प कर दूँ। तो इसलिए मैं घर पे आया हूँ। और घर पे आने के चक्कर में मेरा मॉक टेस्ट छूट गया संडे का, तो इसलिए मैं कल मंडे को लगाया शाम को। तो सोचा हूँ उसका एनालिस करूँ क्या स्कोर मेरा बना है, और आप लोग का क्या स्कोर बना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी के बारे में मॉक टेस्ट को एनालिस करेंगे और जानेंगे कि मैथ में 35 में 32 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें। जिन भाई को मेरा मैथ कमज़ोर है, जिनका वीक है, मेरा भी उतना एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी ठीक ठाक कर लेता हूँ मैं भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ मैं भी कहाँ से पढ़ा हूँ, वहाँ से कहाँ से पढ़ के इतना कुछ स्कोर कर लेता हूँ, बढ़िया स्कोर कर लेता हूँ। तो मैं उसी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। और आप लोग अगर मॉक टेस्ट अगर दिए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का RWA पे, तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं भी अपना अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो मैंने गलतियाँ किया है टेस्ट में, मॉक टेस्ट में भी, वो गलतियाँ आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार गलती कर चुका हूँ। लेकिन आज से बंद कर दिया हूँ कि ये गलती कभी नहीं करूँगा, क्योंकि इन गलतियों से बहुत बड़ा मेरे एग्ज़ाम में प्रभाव पड़ने वाला है। जो गलती हम लोग कर रहे हैं अभी, बहुत लोग करते होंगे, हम भी करते हैं और आप लोग भी करते होंगे। तो अगर ये गलती आप भी कर रहे हैं तो अभी इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बड़ा समझ जाइए आपको सिलेक्शन से बाहर निकाल सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो आज हम जानेंगे आरपीएम कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट संडे को होता है, इसका स्कोर क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगा, क्योंकि पहला पोर्शन मैथ ही होता है टेस्ट, मॉक टेस्ट में आप लोग जानते हैं और आप लोग टेस्ट दिए भी होंगे। तो सबसे पहले मैथ का बात करूँ तो मैथ, देखिए मैथ ठीक ठाक आया था। कुछ क्वेश्चन फार्मूले पे था, जैसे मेंसुरेशन का एक फार्मूला था। एक क्वेश्चन था समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल इतना दिया है और एक भुजा दिया था, कह रहा ऊपर वाले भुजा बताइए। तो इसमें फार्मूला की ज़रूरत थी, 1/2 आधार गुणे लंब होता है ऐसा क्वेश्चन, फार्मूला। तो फार्मूला मुझे नहीं आता, तो क्वेश्चन मुझे मेरा गलत हो गया। तो ऐसे मेरा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और 28 क्वेश्चन सही हुआ, और 2 क्वेश्चन मेरा छूट गया, क्योंकि टाइम नहीं बचाया। और मैथ मैं लास्ट में करता हूँ, क्योंकि मैथ थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैं मैथ को थोड़ा लास्ट में करता हूँ, अंतिम में करता हूँ। इसलिए मेरा आज टोटल मैथ में 28 क्वेश्चन सही हुआ है, 6 क्वेश्चन गलत हुआ है और 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। अगर बात करूँ मैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग आप जानते ही हैं, रीजनिंग अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और स्कोर बहुत अच्छा सबको स्कोर करता है इसमें, सबको का बढ़िया है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कम होंगे जो जिनका स्कोर इसमें कम उठता होगा, बहुत ज़्यादा गलती होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रीजनिंग ही बहुत सही है और अच्छा स्कोर कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज मेरा 32 सही हुआ और 3 गलत हुआ रीजनिंग में। आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रीजनिंग में मेरा 32 क्वेश्चन सही हुआ और 3 क्वेश्चन गलत हुआ है। रीजनिंग ठीक ठाक था, कोई उतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा था, ठीक ठाक था, ईजी था। अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस में आप लोग जानते हैं कि जीएस अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, और जीएस में बहुत बड़ा नहीं करेंगे, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो बहुत छोटा हो सकता है। तो सब हमारे पढ़ने पे, हमारे रिवीजन पर डिपेंड करता है। अगर चीज़ों को हम हार्डली ले रहे हैं, हार्ड ले रहे हैं, तो मेरी गलती है। हार्ड क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वो चीज़ें हार्ड लग रही हैं। जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूँ और बार बार रिवीजन करता हूँ, वो चीज़ें मुझे आती है, तो उसको मैं बोलता हूँ ईजी है।
तो इसीलिए मेरे भाई कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जो चीज़ें हम नहीं पढ़े रहेंगे, जो चीज़ें मुझे मॉक टेस्ट में नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि बहुत हार्ड है। तो ये गलती मेरी है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहता हूँ, वो सब मतलब टॉपिक नहीं पढ़ा रहता हूँ, और बार बार वही चीज़ें बोलता हूँ हार्ड है हार्ड है, दूसरे से भी कहा मतलब कहलवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार हार्ड था मॉक टेस्ट में। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट सारा चीज़ ठीक हम लोग के पढ़े हुए आते हैं, लेकिन हम लोग रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जो चीज़ें नहीं आती हैं उस पर काम करना चाहिए, जो गलती हो रही है उसको कॉपी में नोट करके पढ़ना चाहिए। तो इसलिए गलती हम लोग की भी है। जीएस को टॉप बनाने का सबसे बड़ा रीज़न मतलब हम लोग हैं, चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, बार बार बोलते हैं कि हार्ड है हार्ड है हार्ड, कहते कहते उसको हार्ड बना ही देते हैं। जो चीज़ें हम पढ़ेंगे तो फिर क्यों ऐसे वो हार्ड रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, ईजी हो जाएगा। तो जीएस में आज मेरा 24 क्वेश्चन सही हुआ और 18 क्वेश्चन गलत हुआ। यही मतलब यही क्वेश्चन मैं कहना चाहता हूँ कि 24 क्वेश्चन सही हुआ, 18 क्वेश्चन गलत हुआ। यही बातें मैं कहना चाहता हूँ कि 18 क्वेश्चन गलत हुआ। तो आप सोचिए मैंने कितना बड़ा गलती किया, 18 क्वेश्चन गलत कर दिया। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है उसको स्किप करना चाहिए था, लेकिन मैंने स्किप किया कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब अटैम्प्ट कर दिया। अब 18 क्वेश्चन गलत होने का मतलब समझिए कितना बड़ा माइनस मार्किंग है। 1/3 का माइनस मार्किंग है, आप समझिए कितना नंबर कटेगा यहाँ से। इस यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसमें भी आप तुक्का लगा रहे हैं, तो ये जीडी नहीं है कि 1/8 का रहेगा माइनस मार्किंग। ये आरपीएफ कांस्टेबल है, 1/3 माइनस मार्किंग है। इसमें हम लोग को कम से कम मतलब जो क्वेश्चन हम लोग को नहीं आ रहा है उसको छोड़ ही देना है। और थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे आता है, उसको पढ़े हैं हम, तब उसी में थोड़ा सा तुक्का लगाना है, बाकी और क्वेश्चन में नहीं लगाना है। अगर ज़्यादातर हम लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा गलतियाँ होगी, तो हम लोग का जो नंबर बना है वो भी गलत हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि समझिए 18 क्वेश्चन मैंने गलत किया केवल जीएस में। तो यही बस यही दिक्कत है। अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हैं तो गलतियाँ मत कीजिए, हाँ बंद कर दीजिए, जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना ही अटैम्प्ट कीजिए। अगर लगता है कि एक दो क्वेश्चन हमसे और हो जाएगा, तुक्का लगा देंगे हो जाए, उसको लगाइए। और जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो रहा उस पर तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि 1/3 का माइनस मार्किंग है, ज़्यादा नंबर कट सकता है और दिक्कतें हो सकती है। तो आज मेरा ऑल ओवर नंबर बताऊँ तो मतलब क्वेश्चन की बात करूँ तो 84 क्वेश्चन सही हुआ है और 30 क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। 84 क्वेश्चन सही हुआ है और 30 क्वेश्चन गलत हुआ है। और स्कोर की बात करूँ तो 74 नंबर आया है मेरा, 74 नंबर मेरा बना है। आप लोगों का कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं बात करने वाला था आज एक और टॉपिक पे, मैथ, कि मैथ में ज़्यादा स्कोर कैसे करें, और 35 में कम से कम 32 क्वेश्चन तो करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो 35 में 32 क्वेश्चन कैसे करें। कुछ मेरे भाई हैं जिनको मैथ थोड़ा वीक है और पहले से वीक है, अभी तक उनका मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है। तो वो सोच रहे हैं कि हम मैथ में कम से कम 25 क्वेश्चन भी कर लें। जिनका भाई मैथ नहीं आता है वो सोच रहे हैं कि मेरा मैथ में 25 क्वेश्चन भी हो जाए। तो उसका भाई बेस्ट करने का यही तरीका है कि आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलतियाँ हो रही हैं, जो क्वेश्चन गलती हो रही है, जो क्वेश्चन सही भी हो रही है, जैसे कुछ मेरे भाई होते हैं कुछ तुक्का लगा देते हैं सही हो जाता है, उस पर फोकस नहीं करते हैं कि अरे यार क्वेश्चन सही हो गया तो क्या उसको मैं देखूँ। वो क्यों देखूं, जो क्वेश्चन आप लगाए हैं तुक्का लगा के सही हो गया है उसको एक बार देखिए ना। मैं तो तुक्का लगाया था ना, तो उसको एक बार देखना जरूरी है। देखना क्या, उसको कॉपी में नोट कीजिए। जब कॉपी में उसको नोट करेंगे अच्छे से, उसको फिर से एनालिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यही दिक्कत होती है। कुछ लोग होते हैं, मैं भी ऐसा किया था, लेकिन मैंने अभी सुधार कर लिया है कि जो क्वेश्चन मैं तुक्का लगा देता था उसको छोड़ देता था। जो क्वेश्चन गलती होती थी केवल उसी को मैं कॉपी में नोट करता था, उसी को एनालिस करता था, उसी को प्रैक्टिस करता था। तो यही मेरी गलती थी। अब क्वेश्चन में तुक्का लगाया था वो तो वैसे छोड़ दिया मैंने, तो ये फिर तो आने वाली क्वेश्चन वो गलत हो जाती थी। बार बार तुक्का थोड़ी सही होता है, अरे एक से दो बार सही हो गया तो बार बार सही नहीं होता। सॉरी। तो यही मैथ में कहना था। अगर मैथ में आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब से या किसी मतलब प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लेकिन जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो क्वेश्चन उसमें गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, जो क्वेश्चन आप तुक्का लगा रहे हैं, उस सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रही है उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादातर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है, कोई भी बुक, जैसे मान लिया आदित्य रंजन सर का आरपीएफ कांस्टेबल का एक बुक आया था, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, मतलब रेलवे से संबंधित उसमें सारा क्वेश्चन है। और मैंने देखा उस PYQ है आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब पहले का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसमें। तो मैं देखा था तो उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपके पास वो बुक है तो डेली एक चैप्टर उसमें से लगाइए, डेली, क्योंकि अभी हम लोग के पास 10 दिन का टाइम है। आज कितना 18 तारीख हो गया, 18 10, हाँ 10 दिन का टाइम है हम लोग के पास। अगर एक एक चैप्टर हम लोग लगा रहे हैं उस बुक से तो 10 चैप्टर होगा,
तो समझ जाइए, अगर एक चैप्टर हम लोग एक दिन में लगा रहे हैं कितना अच्छा है, कितना प्रैक्टिस हम लोग का हो जाएगा, कितना मतलब एक्सपीरियंस वो बन जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो मैथ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होगा भाई। अब 10 दिन बचा है, 10 दिन में हम लोग यही कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग को गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलती हो रही है, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें कि दोबारा उस क्वेश्चन से, दोबारा उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत ना हो। तो बस मैथ का यही मतलब है। और फार्मूला मेंसुरेशन, अगर मान ली मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है, अगर मेंसुरेशन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मेंसुरेशन करने से पहले आप पहले फार्मूला उसको एक मतलब एक पेज पे फार्मूला अच्छे से लिख लीजिए और डेली उस पर क्वेश्चन लगाइए, उसको पढ़िए, या दीवार पे जहाँ आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल है वहाँ दीवार पे चिपका दीजिए और उसको बार बार मतलब जब जब क्वेश्चन लगा रहे हैं, फार्मूला वाला क्वेश्चन आ रहा है मेंसुरेशन का, तो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन मतलब फार्मूला देख लीजिए। जो पेपर आप चिपकाए हैं उसमें जो फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला को बार बार देखिए, उसको क्वेश्चन लगाइए। जब बार बार देखेंगे, लगाएंगे, देखेंगे, लगाएंगे, तो क्वेश्चन आप अपने आप मतलब आपको आ जाएगा और फार्मूला वैसे याद हो जाएगा। तो मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन तो बनेगा, अच्छा खासा बनेगा। अगर मेंसुरेशन में आप फार्मूला याद कर लेंगे तो मेंसुरेशन का टेंशन खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन का फार्मूला लगाइए, क्योंकि फार्मूला बेसिक क्वेश्चन ही आता है, फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन में, और पक्का ही 2-3 क्वेश्चन आएगा। तो वही मतलब था। और एक क्वेश्चन बन रहा है आरपीएफ कांस्टेबल में, अभी मॉक टेस्ट में हम देखे हैं कि एक प्रायिकता वाला क्वेश्चन बोला, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो एक बार प्रायिकता भी चैप्टर थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, हल्का सा एक वीडियो, 1 घंटा का 1.5 घंटा का वीडियो देख लेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता समझ में आ जाएगा क्या है। तो उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक बार उसको भी देखना जरूरी है। तैयारी में लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट मारिए। मॉक टेस्ट करने से क्या होता है कि ज़्यादा आपको मतलब जो चीज़ें जो गलती हो रही है उसको बार बार सुधार होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए बार बार और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगर आप भी RWA पे मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि लगाने से क्या होता है कि वहाँ रैंक पता चलता है, किस रैंक पे हम कितने मेरे भाइयों से, कितने बहनों से पीछे हैं और कितने भाइयों बहनों से मैं आगे हूँ। तो यहाँ रैंक पता चलता है कितना रैंक पे है और कितना हमको मेहनत की ज़रूरत है। जिससे आप लोग टेस्ट लगाते रहिए। और तो आप लोग क्या बस 10 दिन पे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में टारगेट बना लीजिए कि 10 दिन में हमको इतना मॉक टेस्ट लगाना है। 15, 20, 25 जितना मॉक टेस्ट है आप लोग टारगेट बना लीजिए कि 10 दिन में हमको इतना मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस करके एग्जाम में जाना है। जिनका तो 2 फरवरी को होगा भाई, वो तो भाई उनके लिए 10 दिन है, लेकिन जिनका 15 फरवरी 20 फरवरी तक होगा वो तो उनके पास तो टाइम भरपूर है, वो तो अपना पढ़ाई करते रहेंगे, मुझे पता है। लेकिन 2 फरवरी से जिसका स्टार्ट है उनके लिए 10 दिन ही बचा है, और 10 दिन में जितना मॉक टेस्ट लगाना है, जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए भाई। और ज़्यादातर हम कहेंगे मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालिस कीजिए। और जीएस है, जो जीएस का जो पोर्सन है, जितना भी जीएस गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ऑन टाइम पे सारे को कॉपी में नोट्स कीजिए। और जितना उसमें ऐड करके देता है कुछ मतलब कुछ अलग से ऐड करके देता है आंसर में, तो उसको भी नोट कीजिए। और क्या करना है ना, सुबह 5 बजे उठ के, सुबह 5 बजे उठ के अगर छत है तो छत पे चढ़ जाइए, कॉपी लेके अच्छे से उसको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर सुबह आप इतना कर दिए ना डेली 10 दिन में, तो पक्का करो जो जीएस आपका है, आप नहीं करेंगे तो 50 में कम से कम 35 क्वेश्चन कर लेंगे मेरे भाई, पक्का कह रहे हैं। अगर सुबह उठ के 4 से 5 बजे उठ के सुबह भोर में छत पे जाके वो बार बार लाइनें रिवाइज कर रहे हैं ना, तो कसम से कह रहे हैं मतलब कि आप एकदम पक्का है कि 50 में 35 क्वेश्चन मार देंगे। तो ये काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ। और पॉलिटी भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉलिटी भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है। अभी तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में देखा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि आरपीएफ एसआई में भी ज़्यादातर मतलब पॉलिटी से और स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप अगर आप लोग को और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका जरूर सोल्यूशन ढूंढूंगा। और 10 दिन बच गया है भाई, 10 दिन में अच्छे से हम लोग को मेहनत करना है, क्योंकि अपने माँ बाप के लिए, मेरे माँ बाप इतने मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, कमा के मतलब खेती गृहस्थी जो भी करके वो अपने पैसों को हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो हम लोग को ही फर्ज बनता है कि उनको हम लोग अपने पढ़ाई के जरिए उनको भी कुछ दें। तो अब हम लोग मेहनत करना जरूरी है। 10 दिन बचा है। हाँ ठीक है, एसएससी जीडी के पेपर में हम लोग फंसे थे उसके पहले, लेकिन अभी हम लोग के पास जितना भी टाइम है उसको अब भरपूर टाइम देना है, 100% अपना देना है कि इधर उधर नहीं करना है। अगर 24 घंटा हम लोग के पास टाइम है तो ऐसा हम लोग पढ़ाई करें कि उसको 48 घंटा बना के उसको हम लोग पढ़ें। तो अच्छे से पढ़ाई करना भाई। तो एसएससी जीडी के जिनका भी एग्ज़ाम अगले शिफ्ट में है, नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी होने वाला है, उनको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। और ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।